पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज की जिज्ञासा, आज का जो प्रश्न है वो सूर्य उपासना के क्या लाभ हैं, क्या फायदे हैं, उसको लेकर के है। क्योंकि मनुष्य की जो फितरत है वो उपासना में भी पहले ये जान लेना आवश्यक समझता है कि इसमें मेरा क्या फायदा है। तो सूर्य नारायण जो कि इस संपूर्ण सृष्टि के, हमारे सोलार सिस्टम के अधिपति हैं, अधिष्ठाता हैं, उन्हीं से सब कुछ है। उत्पत्ति, विकास, लय सब उन्हीं से है। जिन त्रिदेव की हम बात करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वो भी प्रत्यक्ष रूप से यदि हम कहीं देखना चाहें तो सूर्य नारायण में हम उनको देख सकते हैं। पूरी खाद्य श्रृंखला, पूरा का पूरा जल चक्र, सब कुछ सूर्य नारायण पर आधारित है। अब सूर्य उपासना को लेकर के आप ये बात समझ लीजिए, आत्मसात कर लीजिए कि ऐसी कोई मनोकामना मैं समझता हूं नहीं है जो सूर्य उपासना के माध्यम से फलीभूत ना की जा सके। हम मोटे तौर पर देखते हैं कि कुछ लौकिक वस्तुएं जो हर एक व्यक्ति चाहता है, और कुछ समझदार एनलाइटमेंट चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं। तो इन दोनों ही प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करना बिल्कुल सहज है सूर्य उपासना के माध्यम से। यदि हम भूतकाल में दृष्टि डालते हैं, पौराणिक काल में दृष्टि डालते हैं, या महाभारत रामायण काल में दृष्टि डालते हैं, तो हमें इसके कई कई उदाहरण मिलते हैं। लेकिन जो प्रमुख उदाहरण है वो हमें समझा देंगे कि सूर्य उपासना के क्या लाभ है। कुंती को पुत्र संतान सूर्यदेव के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुई थी। इसका अर्थ क्या है? यदि आप भी संतान चाहते हैं, एक यशस्वी ओजस्वी संतान चाहते हैं, तो वो सूर्य उपासना के माध्यम से संभव है। द्रौपदी को सूर्य उपासना के माध्यम से ही एक अक्षय पात्र, एक ऐसा पात्र जिसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था, सूर्य उपासना के माध्यम से वो द्रौपदी को प्राप्त हुआ था। श्री कृष्ण के पुत्र सांब, जो कि किसी कारणवश कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए थे, तो सूर्य उपासना के लिए उन्होंने सूर्य शतक का पाठ और अनुष्ठान किया और वो स्वास्थ्य को उपलब्ध हुए। भगवान श्री राम जब युद्ध कर रहे थे रावण से, तो बीच में कई ऐसे अवसर आए कि उनको भी सोचने को मजबूर होना पड़ा कि क्या इस युद्ध में मुझे विजय प्राप्त होगी या नहीं होगी। तब महर्षि अगस्त्य ने उन्हें
आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने को, अनुष्ठान करने को कहा और उन्होंने वैसा किया और उनको विजयश्री प्राप्त हुई। अब ये तो इन सब उदाहरणों से हमें समझ ही जाना चाहिए कि चाहे स्वास्थ्य हो, धन धान्य हो और इससे आगे बढ़कर के किसी प्रकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो, वो भी सूर्य नारायण अपने आशीर्वाद से आपको प्रदान करेंगे। दूसरा, जो लोग आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअल पाथ पर जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सूर्य नारायण जो है वो निष्काम कर्म योग का प्रतीक है। प्रातः काल नित्य अनुशासन से वो आते हैं। सृष्टि को जितना, पृथ्वी को जितना अपनी तरफ से दे सकते हैं देते हैं। हर एक वस्तु को पुष्पित पल्लवित होने के लिए वो ये हिसाब नहीं मांगते कि मैंने जो दिया उसके बदले मुझे क्या मिला। इससे बढ़कर के निष्काम कर्म योग का मैं समझता हूं कि कोई दृष्टांत, कोई उदाहरण हमें रोजाना इतने प्रत्यक्ष, इतने डायरेक्ट कनेक्शन में प्राप्त नहीं हो सकता। और जब भी उपासना की बात आती है, क्योंकि हम एक कोरे कागज की तरह हैं, हम कच्ची और गीली मिट्टी की तरह हैं। तो जिस प्रकार से कुम्हार को यह पता होता है कि किस प्रकार से, किस रीति से कौन सा बर्तन इस मिट्टी से बनेगा, उसकी क्या प्रक्रिया है, वैसे ही एक गुरु के माध्यम से ही जब साधना में हम लीन होते हैं, रत होते हैं, क्योंकि वो हमारी कमियां भी हमें बताता है समय समय पर और मार्गदर्शन भी उसका मिलता है। तो सूर्य उपासना के लिए भी ऐसे ही गुरु की हमें आवश्यकता होती है, निश्चित रूप से। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर ये मानव शरीर मिला है, और जिसे हम भोग, वासनाओं और विलास में व्यर्थ गंवा रहे हैं, जिसका सुनिश्चित परिणाम दुख और पछतावा है ही। जब तक जीवन है, सुख और दुख का ये क्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सदैव आनंदित, हर्षित और प्रसन्न बने रह सकते हैं। ये एक पुनर्जीवन के समान है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य चंद्रकांत जी से गुरु दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, ताकि आपको अलौकिक, पारलौकिक और सांसारिक सभी सुखों की प्राप्ति हो सके।